अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है। वो इस तरह कि आज मैं किसी भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगी, बल्कि आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के वन ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी एजुकेशनल लाइफ का, उसके बारे में आपसे बात करूँगी। ये मेरा पोर्टफोलियो है अपने फ़ाइनल ईयर, ग्रेजुएशन के फ़ाइनल ईयर का। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज द सब्जेक्ट। इसके ऊपर मैंने क्या काम किया और कैसे किया, आज मैं आपको अपने इस प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगी। इस सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ जो प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और जो हम प्रैक्टिकली करते हैं चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं बच्चों से, आज मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं आपको यहाँ पर सारे अपने चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो हमने किया था, जैसे जैसे अपनी एक्टिविटीज़ बच्चों से परफॉर्म करवाई थी, ऑब्जेक्टिव्स, मेथडोलॉजीज़ क्या थी हमारी। मेरा ये पोर्टफोलियो बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बेसिकली बहुत हेल्प हो जाएगी, जो कि न्यू है इस सब्जेक्ट में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। यहाँ पर जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हम लोग को 3 बोर्ड्स अवेलेबल थे और हमने अपने टॉपिक, कलर्स हमारा टॉपिक था, उसके अकॉर्डिंग इन 3 बोर्ड्स को डिकोड करना था। ये मेरी ओवरऑल इवैल्यूएशन शीट है। मेरे ग्रेड्स और रिमार्क्स वगैरह, इंटरनल एक्सटर्नल रिमार्क्स क्या थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट मेरा लेसन था लिटरेचर पे। तो लिटरेचर में हम लोगों ने बच्चों को पिनोकियो स्टोरी टेलिंग बताई थी। पिनोकियो हम लोगों की स्टोरी थी, तो हम लोगों ने ख़ुद भी प्ले किया था। और इस प्ले का बेसिकली मकसद ये था कि बच्चों की लिसनिंग एबिलिटी को इन्हांस किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, लैंग्वेज डेवलपमेंट की जाए, वोकैबुलरी को इंक्रीज़ किया जाए और बच्चों को सोशली इम्प्रूव बिहेवियर्स के बारे में बताया जाए और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रुथ बच्चों को बताया जाए। क्योंकि बेसिकली स्टोरी जो थी वो यही थी कि बच्चा, पिनोकियो जो होता है वो झूठ बोलता है और उसकी नाक लंबी हो जाती है। तो बच्चे को ये पूरी स्टोरी हम लोगों ने खुद परफॉर्म करके बताई थी, हम लोगों ने खुद करैक्टर्स प्ले किए थे। अब आती है लेसन नंबर 2 की बारी, जो कि था जनरल नॉलेज। इसमें थ्रू अ गेम एंड अ वर्कशीट हम लोगों ने बच्चों को प्राइमरी कलर्स के बारे में बताया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सकें प्राइमरी कलर्स, टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी कलर्स, और फाइन मोटर स्किल्स बच्चे के इन्हांस करना ऑब्जेक्टिव था, और डिफ्रेंशिएट कर सकें वो कलर्स के दरमियान। यहाँ पर आप लोग रिंग टॉस गेम की पिक्चर देख सकते हैं। ये एक्टिविटी, ये गेम बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से खेली थी, बहुत इंजॉय किया था और साथ ही साथ वो कलर्स के बारे में भी सीख रहे थे। जनरल नॉलेज में एक हमारी रिंग टॉस गेम थी और दूसरी हम लोगों ने बच्चों से वर्कशीट करवाई थी। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये हम लोगों का सेटअप था वहाँ पर सारा। ये हमारी वर्कशीट थी। ये देखें, अंदर प्राइमरी कलर्स थे, सन था, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हम लोगों ने बच्चों को प्राइमरी कलर्स के बारे में बेसिकली बताया था। ये मेरी ओवरऑल लेसन नंबर 2 की जो थी मेरी इवैल्यूएशन शीट है। मेरे ग्रेड्स थे A+ और एक्सीलेंट लेसन रिमार्क्स मुझे कमेंट्स मिले थे। अब है लेसन नंबर 3, जो कि था साइंस। साइंस में अब प्राइमरी के साथ साथ हमने सेकेंडरी कलर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे बच्चों को। ये आप लोग विजुअल एड्स देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में बच्चों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका बेसिकली जो हम लोगों का मकसद था वो ये था कि बच्चों को बताया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में और उनका डिफ्रेंशिएट करना बताया जाए बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स। और हम लोगों ने ख़ुद वहाँ पर बच्चों को लाइव प्राइमरी से सेकेंडरी कलर्स बनाकर दिखाए थे, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। ये मेरी इवैल्यूएशन शीट है लेसन नंबर 3 की। नेक्स्ट इज़ लेसन नंबर 4, जो कि था आर्ट एक्टिविटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बच्चों के लिए। हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करवाई थी बच्चों से। आप लोगों को अभी मैं आगे दिखाती हूँ। इस एक्टिविटी का बेसिकली मकसद ये था कि बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इन्हांस किया जाए, उनकी क्रिएटिविटी को इन्हांस किया जाए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो था उनको उसको बेटर बनाया जाए।
ये देखें, ये हम लोगों ने क्रेप पेपर के बॉल्स बनाए थे। येलो बाउंड्री हम लोगों ने ख़ुद बनाई हुई थी और अंदर रेड जो फिलिंग थी वो बच्चों ने पेस्टिंग खुद करनी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय की थी एक्टिविटी, मुझे अभी तक याद है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 5 जो कि था म्यूज़िक। इसका मकसद जो था एक्टिविटी का, इस लेसन का, वो ये था कि बच्चों की उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट करवाया जाए। रेपिटिशन के ज़रिए बच्चों की जो कि रिपीट हो रहे थे वर्ड्स पोइम में, बच्चों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ करवाई जाए। राइट और लेफ़्ट का उनको कॉन्सेप्ट दिया जाए थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। तो ये यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चों से एक्टिविटी यहाँ पर कैसे हम लोगों ने परफॉर्म करवाई थी। ये मेरी इवैल्यूएशन शीट है। म्यूज़िक एक्टिविटी में ये कैप्स हम लोगों ने बच्चों को पहनाई थी, खुद बनाई थी हम लोगों ने चार्ट पेपर्स की, और ये बच्चों को हम लोगों ने ड्यूरिंग म्यूज़िक एक्टिविटी उनको पहनाई थी। ये मेरी इवैल्यूएशन शीट है लेसन नंबर 5 की। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है स्नैक एक्टिविटी। स्नैक एक्टिविटी में हमने ये टेबल मैट्स खुद से बनाए थे रेक्सिन शीट के। मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ, इसका सैंपल लगा होगा आगे। बच्चों को कपकेक्स दिए थे, उसमें भी हमने 3 प्राइमरी कलर्स ही यूज़ किए थे और ड्रिंकिंग चॉकलेट शेक दिया था बच्चों को। यहाँ पर भी बेसिकली हम लोगों का मकसद यही था कि न्यूट्रिशनल स्नैक बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, उनको टेबल मैनर्स और एटिकेट्स वगैरह के बारे में बताया जाए, और प्राइमरी कलर्स का थ्रू कपकेक और ये टेबल मैट्स उनको पहचान करवाई जाएगी। यहाँ पर आपने मेरा टेबल मैट देखा होगा, ये हम लोगों ने ख़ुद रेक्सिन शीट के खुद से प्रिपेयर किए थे और हर बच्चे का इंडिविजुअल हम लोगों ने तैयार किया था। ये मेरी इवैल्यूएशन शीट है। ये था मेरा पोर्टफोलियो मेरे फाइनल ईयर का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और इस तरह की और भी चीज़ें आप मेरे डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो कि मैंने आज आपको बताई और दिखाई, आप अपने बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इसके बारे में होगी। सो स्टे ट्यून्ड। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।